व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वअन जुबैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अकंदा की इस सरजमीन पर इस इजलास के रूह रवां जनाब मौलाना फजले बारी साहब, मेरे रफीक और हम सफ़र हिफ्ज़ुर रहमान साहब और स्टेज पर बैठे हुए इलाके के मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार और निहायत ज़ी इल्म उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, अकंदा डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से आए हुए तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक तरफ बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक बर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों। पिछली साल आप लोगों ने प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत और मर्ज़ी ये रही कि उस प्रोग्राम में बारिश आ गई, लेकिन बारिश के बावजूद जो लोग यहाँ बैठे रहे, मुख्तसर ही सही लेकिन प्रोग्राम को आपने सुना और फिर इस साल आपने प्रोग्राम लिया, अपनी मोहब्बतें लेकर यहाँ बैठे और जमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए और जो बातें हमसे पहले मुक़र्रिरीन ने, खुतबा ने, उलमा ने कही हैं और अब जो बातें कही जा रही हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को उस पर अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा शुक्र है,
का ये एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। ये इस्लाम जो कायनात का सबसे बेहतर और दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, और यही वो मजहब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी लेकर आए वो इसी मजहब को लेकर आए। और इसी मजहब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब, कोई दूसरा धर्म स्वीकार करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो मजहब तो इस्लाम को छोड़कर कबूल किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर नहीं है, अल्लाह उसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। और इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब पर चलने वाले को वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से हो। इस्लाम आदम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी हैं इस्लाम लेकर आए, लेकिन इस्लाम मुकम्मल होता है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे दीन इस इस्लाम से राजी और खुश हो गया। तो ये इस्लाम जिससे अल्लाह राजी और खुश हुआ वो सिर्फ इस्लाम है। और साथ में एक बात और कह दूं, इस्लाम वो है जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी अकरम के तालीम याफ्ता सहाबा किराम के बाद इस्लाम की जो शक्ल बिगाड़ी गई है और जिसको हम इस्लाम समझ के कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उस इस्लाम से अल्लाह राजी और खुश नहीं है। अल्लाह ने कहा वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हूँ, यानी उस इस्लाम से जो नबी अकरम ने, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको दिया है। कसौटी पर रखकर देख लीजिएगा, कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, कोई भी काम जो भी हम कर रहे हैं या करते हैं और दीन समझ कर करते हैं, तो ये देखिएगा कि ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने किया है या नहीं किया है, मोस्ट वेलकम। नहीं किया है तो वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता। ये बहुत सिंपल सी एक बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ, इसीलिए दुनिया में जितने भी धर्म हैं, आज भी जितने भी मजहब हैं, आज भी उन मज़ाहिब का अगर गहराई से मुताला किया जाए तो दुनिया में कोई एक भी ऐसा धर्म हमें नहीं मिलेगा जिस धर्म के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मौजूद न हो। जब लास्ट में नबी ही आएंगे और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, तो जाहिर है कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में बताया, सारे पैगंबरों ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नबी अकरम के बारे में बताया, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया,
जैन धर्म के अंदर भी हमें अरहंत का शब्द मिलता है, जिसका माना होता है शिफाअत करने वाला, पक्ष करने वाला, हिमायत करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीसों में जो नाम बताया गया है वो शफीउल मुज़नबीन है, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाले। सिखों की किताब में गुरु ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो गुरु ग्रंथ में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, दहका नूर मोहम्मदी दहका नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। दिल्ली चले जाइए गुरुद्वारे में, गुरु नानक उनसे मांगिए गुरु ग्रंथ, वो गुरु ग्रंथ दे देंगे आपको। उसके सफा नंबर 485 पर, पेज नंबर 485 पर आप पढ़ लीजिए। अमृतसर चले जाइए गोल्डन टेम्पल में और सिखों के गुरुद्वारे में जाके उनसे गुरु ग्रंथ मांगे और 485 सफे पर 485 आप देख लें। ये शब्द आज भी मौजूद है, दहका नूर मोहम्मदी दहका नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। नूर मोहम्मद को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, शिक्षा को, शरीयत को और नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की हैसियत को जब गुरु नानक ने देखा, पढ़ा, समझा, तो नानक देख कुदरत, तो नानक ने जो मौजिज़े देखे, जो चमत्कार देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजिज़े पढ़े और चमत्कार देखे, तो नानक देख कुदरत गए सभी भूल। तो नानक को सब कुछ, नानक भूल गए, नानक को अपना कुछ याद नहीं रहा। यानी नानक ने कहा, गुरु नानक ने, कि इस नबी के बाद किसी और दूसरे नबी की जरूरत नहीं। ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ। ईसाइयों में तो पूछो मत, बाइबल की ओर साहिब उठाएं 5वीं जिल्द और पढ़ने, आई विल प्रे द फादर, he shall give the another comforter after death. I will not talk much with you because the prince of this world comes. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. Jesus says, मसीह कह रहे हैं, ईसा कह रहे हैं, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। He shall give the another comforter, कि वो तुम्हें एक दूसरा रसूल दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहता। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्स, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, जब तक मैं रहूंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा। His name will be Ahmad. लोगों सुनो, मेरे जाने के बाद जब वो शहजादा इस दुनिया का आ जाए तो तुम उस पर ईमान ले आना। उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। His name will be Ahmad. उसका नाम अहमद होगा। जो बाइबल में लिखा है, एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए। कैमरामैन, आप ही लोगों से कह रहा हूं, एक बार सेट कर लीजिए और बैठ जाइए। दूसरे लोगों को पीछे से डिस्टर्ब मत करिए, बस
जो बाइबिल ने कहा है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो बाइबिल में आज भी मौजूद है, सेम टू सेम, हूबहू इसी तरीके से कुरान में पेश किया गया। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, या बनी इस्राईल, अरे मेरी कौम के लोगों, अरे इस्राईल के बेटों, अरे कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। आए इस्राईल के बेटों, आए कौम बनी इस्राईल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात, उस किताब की पुष्टि करता हूं जो मुझसे पहले आई, उस किताब की तस्दीक करता हूं जो मुझसे पहले आई। यानी तौरात, इंजील से पहले क्या किताब नाजिल हुई थी? तौरात। मैं उस किताब को सच्चा मानता हूं, उस किताब की तस्दीक करता हूं जो मुझसे पहले नाजिल हुई। तौरात यानी मुझसे पहले जो नबी आए मूसा, उनको जो किताब दी गई तौरात, मैं मूसा की पुष्टि करता हूं, मैं मूसा पर उतरी हुई किताब की पुष्टि करता हूं, तस्दीक करता हूं कि वो आसमानी किताब थी। तो मुबश्शिरन बिरसूलिन याती, और तुम्हें गुड न्यूज देता हूं, तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूं, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले आया था कौन? मूसा, लेकिन अब एक मेरे बाद आएगा, तो उसकी खुशखबरी सुना रहा हूं। एक ऐसा रसूल जो मेरे बाद आएगा, जो मुझसे पहले आया वो भी सच्चा था, और जो मेरे बाद आएगा वो आखिरी होगा। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देता हूं, एक अच्छी खबर सुनाता हूं, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। नेम विल बी अहमद, बाइबल में उसका नाम अहमद होगा। कुरान क्या कहता है? मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। दो नाम बड़े मशहूर है अल्लाह के रसूल के, एक मोहम्मद और दूसरा अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा। और इन दोनों नामों का जिक्र कुरान में मौजूद है। मोहम्मद का जिक्र तो बाकायदा एक आयत में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम आ रहा, और कुरान को जब नाजिल किया तो अल्लाह ने कहा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये कुरान मुहम्मद रसूलुल्लाह के तलबे अतर, आपके पाकीज़ा दिल पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, सूरह मोहम्मद के नाम पर पूरी एक सूरत का नुज़ूल हुआ। अहमद का नाम इस आयत में आया, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। अहमद भी आया है कुरान, और अल्लाह के रसूल ने भी अपने कई नाम बताए। तो हदीस मैंने भी आपके सामने पढ़ी, जिस हदीस के रावी हजरत जुबैर इब्न मुतइम है, मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल की रिवायत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहते हुए सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे चंद नाम है, उन नामों में मेरे ये नाम मशहूर है। अना मोहम्मद, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वो अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है। वो अनल माही, मेरा तीसरा नाम माही है, मिटाने वाला, मैं गुनाहों को मिटाने वाला हूँ। यानी ऐसे काम बताता हूँ जिन कामों को करोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। वो अनल हाशिर, और मैं हाशिर हूँ, जमा करने वाला। कयामत के दिन तमाम लोग मेरे झंडे के नीचे मेरे कदमों तले जमा होंगे। सारे पैगंबर लोगों को मना कर देंगे, वो बख्शिश और मग़फ़िरत नहीं करवाएंगे, शिफात नहीं करेंगे। सब लोग मेरे पैरों के पास जमा होंगे, मेरे कदमों तले इकट्ठे होंगे। मैं हाशिर हूँ, सबको मेरे जमा करने वाला।
वो अनल आकिब, और मेरा नाम आकिब है। आकिब के माना बाद में आने वाला, मैं सबसे बाद में आया हूँ। और आकिब नबी नहीं ज़बादहु नबियुन, और आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आए। मैं आकिब हूँ, सबसे बाद में आने वाला, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं नबियों को पर मोहर लगाने वाला हूँ, अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आपने यहां नाम क्या बताए? मोहम्मद और अहमद। संग्राम पुराण, ये हिंदू धर्म के अंदर जो 12 पुराण में 18 पुराण है, जो उन 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण भी संस्कृत में है, इसका तर्जमा तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है। तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय से कुछ मंत्र थे, उसको उन्होंने अपनी आसान हिंदी में, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा किया है। वो आसान हिंदी के शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन शब्दों में तुलसीदास जी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद बताया है। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल धर्म कत सुनो घबराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, तब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के अंदर आज भी ये पंक्तियां मौजूद हैं, और ये पंक्तियां मैं सिर्फ बंगाल में नहीं पढ़ता हूं, मैं ये लाइनों को नागपुर में भी पढ़ के आता हूं, जहां आरएसएस का गढ़ है, और आरएसएस के गढ़ के सामने बोल के आता हूं मैं इन मंत्रों को, और खुली चुनौती दे के आता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह बाहर नहीं हूं मैं, इंडिया में हूं। अगर एक शब्द भी गलत हो तो अरेस्ट करिए हमें। मेरे ऊपर किताब की किसी हवाले को लेकर केस नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक किसी हिंदू भाई ने मेरे ऊपर किताब में मेरे लिखा गलत बोला ये करके केस नहीं किया। ये करके केस किया है कि इसने फला को टकला का, फला को मोटा का, फला को ये का, फला को वो का, ये करके केस किया है। लेकिन किताब को लेकर कभी केस नहीं हुआ कि गलत बोले। और मैंने भी कोर्ट में कहा कि अच्छा जज साहब आप ही बताइए कि अगर किसी के सर पे बांधना हो तो उसको क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए। ठीक है, अगर मैं डंजा कह दूं तब भी आपको बुरा लगता है। अच्छा जिसके सर पे बात हो तो आप बताइए क्या है। जज साहब को कहते हैं डंजा हुआ टकला, तो हमने कहा अगर मैंने इसको कह दिया टकला तो फिर मेरे ऊपर केस क्यों हो रहा है, आप ही बताइए। तो जज साहब मुस्कुरा के कहते हैं कि चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा। वो भी हंस के कह रहे हैं चोर को चोर कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा। अरे आप वो भी कह सकते हो जिसके सर पे एक भी बाल नहीं। मैंने कहा वो बोलते वक्त भाई ये होश नहीं रहता, मैं क्या करूं। चोर को चोर भी ना कहूं तो क्या करूं। कहते यार थोड़ा सा कंट्रोल किया करो, जमानत तो दे दी लेकिन बोले कंट्रोल किया करो। यार राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बार उन्होंने अपने किसी मुशायरे में कह दिया था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है। उन पर केस हो गया, उनको जज साहब के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। तो जज साहब ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों कहा, हो गया ना केस आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा साहब मैंने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है, इसलिए मेरे पर केस बनता है। मैंने हिंदुस्तान का नाम कहा लिया, मैंने ये कहा कि भारत का प्रधानमंत्री चोर है। तो जज मुस्कुरा के कलम चलाते हुए जेल दे रहा उनको और कह रहा है क्या हमें नहीं मालूम है कि कहाँ का प्रधानमंत्री चोर है, क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हो। मतलब जज भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, माहौल क्या है और देश को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको सब समझ रहे हैं। अल्लाह ताला
बंगाल के मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जरूरत है, ये जरूरत है। बहुत डेंजर माहौल है, पूरी दुनिया की नजरें हैं आपके ऊपर, याद रखिए। और आपको बता दूं, 100 रुपए मिलते थे तो हम यही चिपके थे, अब किसी ने कह दिया हम तुम्हें 1000 देंगे। इसलिए लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बंगाल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये देख रहे हैं कि 100 की जगह पर हमें 10 गुना ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए इसको पकड़ो। अब मैं खुल के नहीं बोलूंगा, समझ गए ना आप? हाँ, इशारे में बात समझो बस। और कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वो यहां आएंगे, वो जानते हैं उनको लाने वाला यहां कौन है, अच्छी तरीके से हम जानते हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, उनको लाया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम नहीं ऊपर की बात माने और नहीं यहां आए तो जो हाल यूपी में आजम खान की यूनिवर्सिटी का हुआ, तोड़ दिया गया, वही हाल हमारा भी हो जाएगा, वही हाल हमारा भी होगा। और हमारे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियां भी तोड़ दी जाएंगी, और सीबीआई और ईडी सब हमारे पे छापे मारेंगे। हम जमानत में मजबूरी है उनकी आना, तो बेचारे आएंगे। उस साउंड को क्या करें, तो लगता है माइक ही जैसे मर गया, हमें जनाजी करना पड़ेगा। ऐसे तुम्हें पैसा मिलेगा, रो रो के पैसा देना इनको, जैसे रो रो के। सुनिए, तो कुछ लोग ये मजबूरी है उनकी, वो यहाँ आएंगे, मजबूरी आप समझ लीजिए। लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरीके से समझते हैं। बंगाल वालों, बिहार वालों की तरह कभी गलत कदम मत उठा जाइएगा। बस मैंने इशारा कर दिया, बिहार वालों की तरह गलत कदम मत उठाइएगा, गलत फैसला मत कर जाइएगा, वरना आपकी आगे आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। सीए और एनआरसी मुगला रहा है हमारे सरों पर, इतना याद रखिएगा। मैंने 2 महीना के जलसे में कहा था, अभी 3-4 दिन पहले, जितने आराम से यहाँ से तुम गोश्त जो कलकत्ता भेज रहे हो ना, अगर यहाँ ये सरकार चली गई और दूसरी आई तो गोश्त भेज नहीं पाओगे यहां से वहां तक। हालात क्या होंगे तुम्हारे, तुम यहाँ। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया, लेकिन तुम्हें मुत्तहिद करने आया हूं। तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक पैदा हो जाए, बस तुम जम जाओ। जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, आने वाले चुनाव में मैं नहीं बताऊंगा कि किसको दो, जिसको भी दो, तुम सारे मुसलमानों को वोट एक जगह जाना चाहिए, एक साथ एक जगह जाना चाहिए। ये सच है, फिर सुन लो, ये सच है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन ये भी सच है कि हमारे बगैर कोई दूसरा भी नहीं बन सकता है। इतना याद रखना, हम हैं इस देश का मुस्तकबिल है, हम हैं इस देश का फ्यूचर है। हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तुमने जात और पात और बरादरियों का ऐसा खेल खेला है, नंगा नाच, कि उस नंगे नाच पर हम देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते। इसलिए तुम एक हो जाओ, तुम नहीं बन सकते, लेकिन जिसको बनाओ वो तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए। उसको बनाओ जो तुम्हारी सुनने वाला हो, उसको बनाओ जो कलम चलाने से पहले 1000 बार सोचे कि ये कलम चल रहा है, ये भारत के 25-30 करोड़ मुसलमानों के फेवर में है या नहीं है। ऐसा ये इतिहास तुम अपने अंदर पैदा करो। तो बात मेरी आगे की तरफ चली गई। अब या तो आप ही सुना दीजिए या मेरी सुन लीजिए। अब इतने आप इधर आइए भैया, तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा था तुलसीदास जी ने, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। तरफदारी समझते ना, किसी की हिमायत नहीं करूंगा।
न हिंदुओं की न मुसलमानों की। आज मैं किसी का फेवर नहीं करूंगा, न हिंदुओं का न मुसलमानों का। वेद पुराण सत सत भाषो, हमारी किताबों में, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं सही सही बताऊंगा। ये लीजिए तुलसीदास जी के जुमले देखो, आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। हमारी किताबों में, वेदों में, पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। क्या लिखा है पुराणों में? देश अरब भरत लता सहाय, अरब का देश, अरब का मुल्क चौदहवीं रात की चांद की तरह चमकेगा। हम तो समझ रहे पब्लिक ही शोर कर रही है, स्टेज पर भी थोड़ा सा हो रहा है, स्टेज पर तो लोग ऐसा ना करें। देश अरब भारत लता, अरब का नाम मौजूद, अरब का देश, अरब का मुल्क चौदहवीं के रात के चांद की तरह चमकेगा। सोपियल भरम गद सुनो घबराए, अनहोनी बातें दिखाने वाला, अनहोनी चीजें दिखाने वाला वहां पैदा होगा, यानी मौजिज़े दिखाने वाला, मौजिज़े अनहोनी जो दूसरों से ना हो सके उससे होगा। उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल ने पूछा मेरी मुट्ठी में क्या बता दो तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन मुट्ठियों को अपने कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियांपन है वो मेरा कलमा पढ़ रही है। मुट्ठी में कंकरियां, ये भी बता दिया। उसने कान में लगाया, कंकरियों से आवाज आ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने कंकरियां जमीन पर फेंक दी और कहने लगा ये तो मोहम्मद का जादू है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो गद्दी खट्टे हैं। जब दिखा दिया चमत्कार मौजूदा तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये जादू है, ये तो जादू नहीं मानता। बेचारा वो भारत लता सहाय, सो धर्म गत सुनो घबराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला एक पैदा होगा, मौजूदे दिखा